वाले ससुर हैं। दीवान दीनानाथ जी वो लेक व्यू वाले आपके ससुर, यानी कि आप शेखर की पत्नी हैं। लेकिन वो तो ट्रेन एक्सीडेंट। शेखर की माँ, रमैया, रमैया। क्या हुआ बाबूजी? तेरा अफ्तार, ये नाश्ता बना है, नमक क्यों नहीं डाला? डॉक्टर साहब बोले थे हम लोग किसी पार्टी में नहीं जाते। आप में से कोई नहीं आएगा, तुम्हारी पार्टी अधूरी। या तुम्हें दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, जागीर चाहिए। उस वक्त दीवान जी से क्यों नहीं कहा जबकि दीवान जी जिंदा थे और इनका वहां पर आना जाना था? मिस्टर कमल, बहस के लिए अदालत है, मेहरबानी करके आप हमारे काम में रुकावट न डालिए। कहिए मिस्टर, क्या कह रहे हैं? जिंदगी में कई रंग रलियां सही जाए वही अपना है। आज वो मैका बन चुका। ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। के दशक में राजेश खन्ना ने जो लगातार 17 हिट फिल्में देकर अपना सुपर स्टारडम कायम किया था, उसमें से एक थी कटी पतंग। शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा और बिंदु लीड एक्टर एक्ट्रेस थे। इस फिल्म के रिलीज़ हुए 51 साल हो गए, तो बताते हैं मेकिंग से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। फिल्म कटी पतंग मशहूर उपन्यास लेखक गुलशन नंदा के उपन्यास पर बनी छठी फिल्म थी। इससे पहले उनके उपन्यासों पर बनी फिल्म है फूलों की सेज, काजल, सावन की घटा, पत्थर के सनम और नीलकमल। अपने समय की इन चर्चित फिल्मों में से एक फिल्म ऐसी भी रही जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल तो नहीं किया, लेकिन एक लोकप्रिय जन उपन्यास लेखक और एक ऐसे निर्देशक की दोस्ती करा दी जिसने हिंदी सिनेमा को दिया था पहला पोस्टर बॉय हीरो शम्मी कपूर। ये फिल्म थी सावन की घटा और इसके निर्देशक शक्ति सामंत जब राजेश खन्ना के साथ अपने फिल्म आराधना बना रहे थे, तो वही बैठे बैठे एक दिन गुलशन नंदा और पटकथा लेखक सचिन भौमिक ने कटी पतंग का ताना बाना बुन डाला। कटी पतंग की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कई नाजुक परिस्थितियों में घिरी है। फिल्म के बनने से पहले गुलशन नंदा की लिखी कटी पतंग उपन्यास बाजार में आ गया और ये उस समय का सबसे ज़्यादा बिकने वाला उपन्यास साबित हुआ था। फिल्म कटी पतंग की कहानी दिखने में एक विधवा विवाह की कहानी जैसी लगती है, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। नायिका एक बच्चे को लेकर उसकी ससुराल रहने आती है विधवा के तौर पर। उसकी सहेली दुर्घटना में मरने से पहले उससे यही वादा लेती है। नायिका मान भी जाती है क्योंकि वो अपना घर छोड़कर भाग आई है। शादी के मंडप से भागकर जिस प्रेमी के पास पहुंची उससे धोखा खा चुकी है, रिश्तेदारों को गवा चुकी है और फिर सामने आता है फिल्म के हीरो। ये वही है जिससे शादी से इनकार कर हीरोइन या उस लड़की ने शादी के मंडप से भागी थी। कहानी पूरी फिल्मी है और इस कहानी पर हॉलीवुड की एक फिल्म इससे पहले नो मैन ऑफ हर ओन के नाम से बन चुकी है। ये फिल्म भी एक उपन्यास पर आधारित है जिसका नाम है आई मैरिड अ डेड मैन और जिसके लेखक है कॉर्नेल वुलरिच। फिल्म कटी पतंग बाद में तमिल में नैनिजिल ओरुमल और तेलुगु में पुन्नामी चंद्रडुडू के नाम से रीमेक भी बने। गुलशन नंदा की लिखी फिल्म कटी पतंग और खिलौना दोनों 1970 में रिलीज़ हुई और दोनों फिल्में सुपरहिट रही। इसके बाद गुलशन नंदा का नाम 1 दर्जन से ज़्यादा और फिल्म से भी जुड़ा रहा। इनमें यश चोपड़ा की बतौर निर्माता पहली फिल्म दाग भी शामिल है। गुलशन नंदा की ये कहानी भी यश चोपड़ा तक राजेश खन्ना ने ही पहुंचाई थी और यश चोपड़ा ने अपनी कंपनी का नाम यश राज फिल्म्स
अपनी और राजेश खन्ना की दोस्ती पर ही रखा था। इससे पहले राजेश खन्ना ने शक्ति सामंत के साथ मिलकर एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शक्ति राज फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स भी खोली थी। राजेश खन्ना आशा पारेख स्टारर फिल्म कटी पतंग 29 जनवरी 1971 में रिलीज हुई थी। आज से 51 साल पहले इस फिल्म ने करीब 4 करोड़ रुपया का बिजनेस किया था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी बड़ी हिट रही। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा, बिंदु जैसे मंझे हुए कलाकार भी थे। इस फिल्म के रिलीज़ हुए भले ही 51 साल हो गए, लेकिन फिल्म के हीरो राजेश खन्ना की अदा और आशा पारेख की बेबसी आज भी उतनी ही ताजगी के साथ मौजूद है। फिल्म कटी पतंग से पहले फिल्म आराधना में राजेश खन्ना के साथ शक्ति सामंत ने उस समय की नंबर 1 और अपनी फेवरेट हीरोइन शर्मिला टैगोर को ही लिया था। फिल्म कटी पतंग में भी वो शर्मिला को ही लेना चाहते थे, लेकिन उस समय तक सैफ अली खान उनकी कोख में आ चुके थे। वो ये रोल चाहकर भी नहीं कर पाई। आशा पारेख के साथ राजेश खन्ना इससे पहले फिल्म बहारों के सपने में काम कर चुके थे और ये फिल्म कब आई और कब गई किसी को पता तक नहीं चला। लेकिन शक्ति सामंत को आशा पारेख की क्षमता पर पूरा भरोसा था। फिल्म कटी पतंग की कहानी दरअसल महिला प्रधान फिल्म की कहानी है। आशा पारेख ने ये रोल सुना तो बिना हिचके आशा पारेख ने इस रोल को स्वीकार भी कर लिया। शर्मिला टैगोर इस रोल को नहीं करना चाहते थे। इसके और एक वजह ये भी था कि इससे पहले शक्ति सामंत के आराधना में वो विधवा का किरदार निभा चुके थे। उस दौर में राजेश खन्ना के नाम पर ही फिल्म धड़ाधड़ हिट हो रही थी। ऐसे में आशा पारेख ने समझदारी भरा फैसला लिया और फिल्म जब रिलीज़ हुई तो आशा पारेख को विधवा की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उस साल की बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। यही आशा पारेख के लाइफ में पहली और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड है। आनंद बख्शी के लिखे कटी पतंग के सारे गाने ज़बरदस्त हिट हुए थे और इसकी ताजगी आज भी बरकरार है। आर.डी. बर्मन की बनाई धुनें आज भी संगीत प्रेमियों के लिस्ट में है। कटी पतंग के गाने ने बिंदु को पॉपुलर कर दिया। बिंदु रातों रात मशहूर हो गए। कैबरे डांसर बिंदु जब सिल्वर स्क्रीन पर मेरा नाम है शबनम पर थिरकी तो लोग उनके मुरीद हो गए और रातों रात हिंदी सिनेमा की मशहूर आइटम गर्ल बन गई। इस गाने को आशा भोसले ने गाया था। कटी पतंग के गाने ये शाम मस्तानी, प्यार दीवाना होता है, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, ये जो मोहब्बत है, ना कोई उमंग है, ऐसे गाने रचे गए जिसे जब भी सुनो मन मयूर नाच उठता है। कटी पतंग ने ही प्रेम चोपड़ा को मशहूर विलेन बनाया। राजेश खन्ना की दीवानगी की खैर बात ही क्या करनी। कटी पतंग उनकी लगातार 17 हिट फिल्मों में से बन गई थी, जिसकी चर्चा आज भी होती है।